आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आपका इस सुंदर दिन में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और सचमुच में आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और सचमुच में हमारे पास कई सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे कारण हैं जिसे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो आइए उन सब बातों को याद करके इस गीत को गाएं जो कहता है गिन गिन के स्तुति करो। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आंधियां बन के आए जिंदगी के ये फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के ये फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने को शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने को शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम और एक गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा दें। और ये गीत का बोल कुछ ऐसा है, मेरा चट्टान आप ही हो, मुझे रक्षा करने वाले। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। मेरा चट्टान आप ही है, मेरा रक्षा करने वाला। पराक्रम और सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम और सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से। मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अब हम
कुछ वचनों में से सुने। भजन संहिता को अब हम पढ़ेंगे। सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने हम सबों को ऑनलाइन के माध्यम से सचमुच में एक आराधना करने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग भजन संहिता 63 पढ़ेंगे। भजन संहिता 63 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, और यदि हो सके तो आप भी वचन को खोलें और खड़े होकर के परमेश्वर को महिमा देते हुए इस भजन संहिता को पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आमीन। आइए हम लोग अपने पवित्र हाथों को उठा करके परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। सब घर में बैठ सकते हैं। आइए हम लोग 2 मिनट कम से कम इन वचनों को हम लोग ध्यान में लाएंगे। यहाँ पर जो लिखा है पहले पद में कि हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। बस इस लाइन पर मैं बताना चाहती हूँ कि दाऊद का एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था। किसी का परमेश्वर नहीं, याकूब का, इस्राएल का और इब्राहिम का, ये उसका परमेश्वर है जरूर, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध दाऊद और परमेश्वर का था। इसलिए यहाँ लिखा है तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा बाप है, तू मेरा सब कुछ है। इस तरह से दाऊद हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रहता था और यत्न से वो ढूंढता था। और लिखा है वचन में कि तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न मतलब बहुत ज़्यादा दिन रात बस उसी का ख्याल में रहना, उसी के उपस्थिति में रहना। और पर एक राजा होते हुए भी प्रतिदिन प्रति समय उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता था। प्रियो, आगे हम लोग देखते हैं कि वो कैसा मन का प्यासा था। और हम लोग देखते हैं दूसरा का सेकंड वाला लाइन में कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखना चाहता हूँ। जैसे यशायाह ने देखा था, स्वर्ग को खुला हुआ और सेनाओं का यहोवा का नाम को उसने सुना। पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। ऐसा पवित्रता और महिमा और सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर को दाऊद देखना चाहता था। आगे लिखा है क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसका मतलब क्या है? तेरी जो करुणा है मेरे जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा करूंगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और वो कैसे परमेश्वर मेरा ईश्वर है, इसके लिए और एक हम वचन देखते हैं 6वां में, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। सचमुच में ये कितना महान परमेश्वर है जो तूने हम सबों को अपने जीवन दिया, अपना सामर्थ को दिया, अपना प्यार को दिया, अनुग्रह को दिया। इसलिए मैं हमेशा तुझे बिछौने पर पड़ा पड़ा स्मरण करता ही रहूँगा और एक एक पहर पर मैं ध्यान करूँगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रभु का जो प्यार है उसने चखा और अपने जीवन में उसने लागू किया, और उसका प्यार और तड़प को हम लोग देखते हैं। प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। आइए हम अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना के लिए
अपने दिल को खोलें और सचमुच में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, तूने हमसे अनोखा प्रेम रखा खुदा। हाँ परमेश्वर, तूने हमसे अनोखा प्रेम रखा। जो तेरा प्यार है परमेश्वर, वो बाइबल बतलाता है वो अगापे प्रेम है, अनकंडीशनल लव। हाँ परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर, जब हम शून्य थे खुदा, हाँ परमेश्वर, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था खुदा, तब तूने हमसे प्रेम रखा खुदा। तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। 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 सचमुच उसका प्रेम कितना अनोखा है, उसका प्रेम कितना ही ज़्यादा अनमोल है। सचमुच में उसने माँ के समान हमसे प्रेम किया। उसने हमें हर चीज़ से ज़्यादा प्रेम किया। हाँ, चाहे उसने हमारे लिए अपनी जान को दी। हाँ, हम अपने पाप में थे, पर उसने हमारे लिए क्रूस पर दर्द सहा। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू गॉड। तेरी आराधना हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम तुझे अपने जीवन में बुलाते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, हमारा हर एक सांस, हमारा हर एक बोली परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए होने पाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन का सेंटर तू होने पाए खुदा। हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास
गाती रहे। यीशुआ 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 तुझे बुलाते हैं अपने जीवन में खुदा। तू अपना सिंहासन छोड़कर खुदा हमारे बीच में उपस्थित होता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तो यहाँ पर विराजमान होता है खुदा। तेरी स्तुति करते हैं खुदा। तो दुनिया का राजा है परमेश्वर, परंतु जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं तो उनके पास चले आता है खुदा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर तू राज करने पाए खुदा, तू राज करने पाए। हाँ परमेश्वर तू राज करे खुदा। हाँ परमेश्वर तेरे सामने हर एक घुटना टिकेगा परमेश्वर, हर एक जुबान कहेगा हाँ वो दिन आने वाला है खुदा। हम उसकी बाट जो रहे हैं परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे। हम सब मिलकर कहेंगे तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ परमेश्वर, हम ये क्लेम करते हैं खुदा, और प्रभु जी तो जल्द आने वाला है परमेश्वर, और सचमुच में जब तेरा राज जाएगा खुदा, उस राज का कभी अंत ना होगा। हाँ परमेश्वर, उस राज का हम इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, और सचमुच में तूने हर एक चीज़ के ऊपर विजय पाई है खुदा, वो चाहे मृत्यु हो, चाहे हमारा कोई एडिक्शन हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारा कोई भी चीज़ परमेश्वर तुझसे अलग नहीं कर सकता। हाँ पिता, जब हम अपना मन फिरा कर तेरे पीछे आते हैं परमेश्वर, तो हमें पूर्ण रीति से एक्सेप्ट करता है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू। देयर इज़ नो वन लाइक यू लॉर्ड, देयर इज़ नो वन लाइक यू लॉर्ड। हम अपने घरों में परमेश्वर को मुख खोल कर धन्यवाद देंगे, सचमुच में कहेंगे वो कितना भला है, कहेंगे कि सचमुच में वो राज करने पाए, हमारे जीवन में वो राज करे, हमारे कार्य क्षेत्र में वो राज करे। हमारा कंपनी, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ उसकी उपस्थिति होने पाए, ऐसा हम दुआ करेंगे, सचमुच में हमारे जीवन से सिर्फ उसकी आराधना होने पाए। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। वी प्रेज यू गॉड। इस आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, सचमुच में तूने हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह रखी है खुदा। हाँ परमेश्वर, और सचमुच तूने अपना एक वायदा दिया है परमेश्वर की हम तेरे साथ अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए हम तेरे साथ प्रस्थान करेंगे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम उसकी बाट जो रहे हैं, हम तुझे धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा, और सारी बातों को तेरे हाथ में सौंप कर इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। और अब वक्त है वचन सुनने का, तो आइए इस समय हम परमेश्वर के दास को देंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच परमेश्वर हम सबों को जीवन में, जितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगाए रहते हैं, परमेश्वर उन्हें सारी बातों में संभालता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर उनके संग संग रहता है, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता है, और ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हम लोग बीते संडे में कुछ वचन को हम लोग देखे थे कि मीका उसका 2 अध्याय उसका 23 पद को पढ़े थे कि इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, मिस्रियों की देश से जब इस्राएल लोग निकले परमेश्वर की आराधना के लिए, कुछ रुकावट, कुछ बाधाएं थी, जिसको परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके दूर किया। हम लोगों ने देखे थे निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 22-23 पद में लाल समुद्र को परमेश्वर 2 भाग किया। हम लोग देखे यहोशू उसका 3 अध्याय उसका 13 और 16 पद में कि यरदन की नदी को परमेश्वर ने दीवार के रूप में खड़ा किया। और तीसरा देखे कि इस्राएल लोगों के जीवन में जो यरीहो की दीवार थी, जो बड़ी प्राचीर थी, उसको भी परमेश्वर ढा दिया, जो कि यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 20 पद में हम लोगों ने पढ़े थे। मैं पुनः उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, कुछ बात को, और उसमें जो परमेश्वर मेरे मन में डाला है। जब इस्राएल लोग मिस्र में दुख के समय में थे, परेशानियों के समय में थे, क्लेश के समय में थे, और जब परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को दुहाई दिए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाए और परमेश्वर से प्रार्थना किए, हे परमेश्वर हमारी दुर्दशा के प्रति दृष्टि कर, हे परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत बोझ डाला जा रहा है, हम सताए जा रहे हैं। और परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए, इस्राएल की लोगों को छुटकारा देने के लिए मूसा को खड़ा किए। हमें यह जानना जरूरी है कि मूसा कभी प्रार्थना नहीं किया था कि परमेश्वर मुझे खड़ा कर कि मैं अपने लोगों को छुटकारा दूं,
मेरे लोग सताए जा रहे हैं, मेरे लोग दुख में है। परंतु इस्राएल लोग प्रार्थना किए और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मूसा को खड़ा किया। हमें ये जानना जरूरी है। और जब परमेश्वर 3 अद्भुत काम मूसा को जब बुलाया, उसको परमेश्वर उसकी छड़ी उसकी हाथ छाती में रखना और नील नदी की पानी को जमीन में डालने का जो तीन अद्भुत काम को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने कहा कि जाकर तू मिस्र की जो राजा है फिरौन के सामने ये बातों को दिखाना। परंतु परमेश्वर की वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय उसका 2 पद को, निर्गमन उसका 5 अध्याय उसका 2 पद को जब पढ़ेंगे तब उसमें हमको एक बात मिलता है। फिरौन ने कहा, हाँ, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और उसके नीचे पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा, हाँ, इब्रियों के परमेश्वर हाँ, ने हमसे भेंट की है, हाँ, इसलिए हमें जंगल में हाँ, 3 दिन के मार्ग पर जाने दे, हाँ, फिर कि अपने परमेश्वर यहोवा के हाँ, लिए बलिदान करे, ऐसा ना हो कि हाँ, वह हमें हाँ, हम में मरी फैलाए तलवार चलाए। इस्राएलियों के ऊपर एक भय था जो मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। मूसा के जीवन में एक भय था, अगर हम परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, अगर हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग नहीं करेंगे 3 दिन की यात्रा करके, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर मैरी फैला सकता है। इसीलिए मूसा जाकर फिर उनके सामने उपस्थित हुए। मूसा और हारून दोनों जाकर, क्योंकि मूसा खन्ने थे, जो बोलने में असमर्थ थे, जो बात है सब कोई जानते हैं, पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं, परंतु उसको सपोर्ट करने के लिए हारून को दिया गया और हारून और मूसा दोनों जाकर फिरौन के सामने उपस्थित हुए और परमेश्वर जो उसके जीवन में जो 3 कामों को दिया था तीनों को दिखाए। परंतु जब हम पढ़ेंगे उसका 8 अध्याय, निर्गमन उसका 8 अध्याय उसका 25 पद को जब पढ़ेंगे, तब फिरौन ने मूसा और हारून को हाँ, बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए अपनी परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान हाँ, इसी देश में बलिदान करो। परमेश्वर ने बोझ डाला कि तुम मेरे लोगों को लेकर के 3 दिन की यात्रा करना, 3 दिन के अपरांत जो स्थान आएगा उसमें जाकर मेरे लिए बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना करना और मेरे लोगों को उसके लिए तैयार करना। परंतु जब फिरौन के सामने मूसा और हारून पहुंचे, फिरौन कहता है कि परमेश्वर कौन है कि मैं इस्राएलियों को जाने दूं? परमेश्वर कौन है जो उसका वचन मानकर मैं इस्राएल को जाने दूं? परमेश्वर मेरे सामने कौन है? फिरौन के मन में इतनी अभिमान था, इतनी घमंड था कि परमेश्वर फिरौन की घमंड को चूर करने के लिए, परमेश्वर फिरौन की घमंड को दूर करने के लिए पहले से परमेश्वर जानता था कि फिरौन के मन को मैं हठीला कर दूंगा। क्योंकि निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 21 पद में ऐसे लिखा गया है, 4 अध्याय उसका 21 पद में ऐसे लिखा गया है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा, हाँ, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा, और मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा। परमेश्वर ने पहले मूसा को बता दिया कि मैं तू ये सारे काम को दिखाना, परंतु मैं फिरौन की मन को हठीला करूंगा, उसके मन में इतना घमंड भर दूंगा कि वो मेरे प्रजा को जाने नहीं देगा। ये परमेश्वर पहले बता दिया था। और एक जब अद्भुत काम
फिरौन के सामने किया गया, जो 10 अद्भुत काम किया गया, ये 3 को छोड़ के फिर भी परमेश्वर की कहने के अनुसार फिरौन का मन धीरे धीरे घमंड होते चला गया। इसके बीच में फिरौन ने, जो मिस्र का राजा था, फिरौन ने एक लालच इसराइल लोगों के जीवन में या मूसा और हारून के जीवन में देते चला गया, जो कि हम मिस्र को जगत समझते हैं और फिर उनको जो शैतान के प्रतिरूप में देखते हैं। एक एक करके जो 3 दिन की यात्रा था उसको सट करने के लिए एक एक करके इस इसराइली लोगों के जीवन में एक एक प्रलोभन, एक एक लालच, जो आँख की इच्छा, मन की इच्छा को पूरा करने के लिए उसको अवसर दिया। हम निर्गमन उसका 8 अध्याय जो 25 पद को पढ़े, उसमें लिखा गया कि तुम जाओ परंतु तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान, तुम बलिदान चढ़ा सकते हो, परंतु इस देश में बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि इस देश मनोहर है, इस देश बहुत सुंदर है। एक बात उनके मन में डाली, एक बात मूसा और हारून के जीवन में फिरौन डाला कि तुम लोग बलिदान चढ़ा सकते हो, तुम लोग परमेश्वर के लिए उपासना कर सकते हो, जो करना है सब कुछ करो, परंतु इस देश के अंदर में रहते रहते तुम उसको करो, इस देश में रहते रहते तुम उसको करो। हालेलुया। उत्पत्ति में जब देखते हैं, उत्पत्ति में एक ही बात लिखा गया है लूत के बारे में, उसका 13 अध्याय उसका 11 पद में ऐसे लिखा गया है, इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के, यरदन की सारी तराइयों को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए, अलग हो गए, क्योंकि यरदन की चराई, गाय और बैल को चराने के लिए प्रचुर मात्रा में घास थी, गाय और बैल के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्य था, और लूत ने अपने आँख उठाया और देखा कि ये यरदन की नदी के किनारे यरदन नदी बहुत सुहावना है, इसमें हम अपने गाय बैल को पाल सकते हैं, इसमें हम अपनी गाय बैल के लिए चारा को खोज सकते हैं। यही लालच में वो यरदन को चुना, और उसी लालच आज फिरौन ने मूसा को और हारून को देके कहता है कि इस देश में, ज़्यादा दूर नहीं जाना, इस देश में तुम लोग अपनी बलिदान को चढ़ाओ, जो बलिदान तुम चढ़ाना चाहते हो इस देश में चढ़ाओ। परंतु परमेश्वर की इच्छा था कि 3 दिन की यात्रा करना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा था कि 3 दिन की यात्रा करके 3 दिन की यात्रा के बाद परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाना है। जब हम देख रहे लूत की पसंद अपनी आँख के सामने एक चीज़ लूत को दिखाई दिया कि यरदन की नदी के किनारे बहुत खाने, गाय बैल के लिए खाद्य है, गाय बैल के लिए चरने का स्थान है, उत्तम घास सब लगा हुआ है, और उसकी आँख के लालच के अनुसार लूत ने चल गया, जिसके वजह से सदोम और हमोरा को परमेश्वर ने नाश किया। और जब परमेश्वर ने सदोम और हमोरा से लूत को उसके परिवार के साथ जब निकाल दिया, उसमें हम देखते हैं उसके जीवन में क्या क्या हुआ है। उस लालच को आज फिरौन ने, मिस्रियों लोगों ने, मिस्र की राजा ने इस्राएलियों के ऊपर, मूसा और हारून के ऊपर दिखा दिया है कि तुम इस देश में सेवा करना, इस देश में तुम क्या करना, सेवा करना, क्योंकि उस देश की रीति रिवाज के अनुसार अगर उस देश में सेवा करेंगे तो परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ा सकते। परमेश्वर के लिए वो लोग जो बलिदान है, क्या क्या चढ़ाना है, जो परमेश्वर कहेगा उसको नहीं कर सकते। इसीलिए इस देश की रीति रिवाज के अनुसार तुमको चलना होगा। ये फिरौन की आज्ञा था। जैसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा गया है, उसका 10 अध्याय उसका 3 पद में
कि देश के लोगों की हाँ, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। इस देश की मिस्रियों की रीति रिवाज निकम्मी था, ये लोग जानता था। और उस लोगों के रीति रिवाज के अनुसार उस देश में मिस्रियों के साथ मूसा को फिरौन राजा ने कहा कि इस देश में तुम बलिदान चढ़ाओ। इस रीति रिवाज जो निकम्मी था, वो निकम्मी रीति रिवाज के अनुसार तुम्हें इस जगह में अपने बलिदान को चढ़ाना है। मिस्रियों की राजा, मिस्रियों की लोग, ये लोगों को अपनी आँख की लालसा, अपनी आँख की इच्छा के अनुसार वहीं पर रखना चाहते थे, जाने देना नहीं चाहते थे। स्वर्ग का परमेश्वर ने कहा कि 3 दिन की यात्रा करना है, 3 दिन की यात्रा के बाद तुम हमको बलिदान चढ़ाना है। परंतु ये लोगों ने आधा रास्ता में एक रुकावट लगा दिया कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ये देश में मिस्रियों की देश में, मिस्र में ही तुमको बलिदान चढ़ाना होगा और इस देश की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार तुमको बलिदान चढ़ाना होगा। परंतु परमेश्वर की इच्छा अलग था, परमेश्वर की योजना अलग था कि तुम स्वतंत्र होकर 3 दिन का यात्रा करो और स्वतंत्र हो करके मेरी आराधना और मेरी बलिदान चढ़ाओ, मेरी आराधना करो। परंतु फिरौन की इच्छा था कि मिस्रियों की रीति रिवाज के अनुसार इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, जो परमेश्वर को कभी नहीं भाएगा। और अगर नहीं भाएगा तो मिस्रियों की रीति रिवाज के अनुसार जब इस्राएल लोग चलेंगे तो परमेश्वर की कोप, परमेश्वर की प्रकोप, परमेश्वर की दंड इस्राएलियों के ऊपर आएगा। क्योंकि परमेश्वर की इतनी दया था कि इस्राएल लोग मिस्र में प्रचुर मात्रा में बढ़ रहे थे और उसको नाश करने के लिए मिस्री लोग और फिरौन ने इस्राएलियों के ऊपर एक बाधा रख दिया कि इस देश में ही तुमको बलिदान चढ़ाना होगा। हालेलुया। एक पद को हम पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचाना, हाँ, आप परमेश्वर को पहचान लिया, हाँ, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, हाँ, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को, निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। परमेश्वर ने स्वतंत्र करने के लिए इन्हें आज्ञा दिया, परमेश्वर स्वतंत्र होने के लिए इनको दे दिया। परंतु जो मिस्र के राजा है, फिरौन है, उनको स्वतंत्र होना देना नहीं चाहता है, स्वतंत्र होने के लिए देना नहीं चाहता है और स्वतंत्र करना नहीं चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि इस देश में तुम इस रीति रिवाज के अनुसार तुम अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहता है कि जो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा है, आदि शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो। ये तो आदि शिक्षा है, ये तो पुरातन है, निकम्मी है, ये चाल चलन निकम्मी है, उसकी और क्यों फिरते हो। मैंने तुम्हें कह दिया कि तुमको 3 दिन की यात्रा करके मेरी आराधना करना है और मेरी बलिदान को चढ़ाना है। परंतु मिस्र की लोग और फिरौन ने उनको जाने नहीं देना चाहता है और उनके लिए एक रुकावट रख दिया कि तुम इस देश में बलिदान चढ़ाओ, आगे को मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पुराना चाल चलन, अपनी पुराना स्वभाव में लौटने वाले क्या होते हैं? अपनी पुरानी स्वभाव में चलने वाले कौन होते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं, जो कुत्ता होता है वो उल्टी करता है और उसको फिर क्या करता है? खाता है। उल्टी करता है और उल्टी करने के बाद फिर उसको अपने पेट में भरता है।
अपनी चाल चलन, अपनी स्वभाव को सुधारने के लिए परमेश्वर ने हमें कह दिया। परंतु जगत की जो अधिपति है, जो फिरौन की राजा है, उसने कहता है कि इस देश में तुम तुम्हारे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ, तुमको बाहर नहीं जाना है, इस देश में तुम बलिदान हमारे देश की रीति रिवाज के अनुसार जो निकम्मी चाल चलन, निकम्मी और आदि शिक्षा की बातें है, उसी में तुमको चलना होगा। परंतु परमेश्वर की योजना और कुछ था, परमेश्वर की इच्छा और कुछ है, जिसको परमेश्वर दिखाना चाहता है, जिसको परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में देना चाहता है, उसी के अनुसार परमेश्वर करने के लिए मूसा को आदेश दिया। तब दूसरी बात को हम देखेंगे, निर्गमन उसका 10 अध्याय उसका 8 पद को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया है, तब मूसा और हारून फिरौन के पास हाँ तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। हाँ, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? हाँ, और थोड़ा सा नीचे पढ़िए। मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। मूसा को फिर एक बार फिरौन ने बुलाकर कहता है कि तुम जाने वाले कौन कौन है, तुम लोग कौन कौन जाना चाहते हो। मूसा ने मिस्र के राजा को कहता है कि हम बाल बच्चों समेत, गाय बैल समेत, बच्चों से बूढ़ों समेत, यहाँ तक कि हमारे बैल की एक खूरा पात भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सब कुछ लेके हम लोग जाएंगे, सब कोई हम लोग जाएंगे और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। ये मूसा की जवाब था। परंतु मिस्र के राजा ने उनको कहा, उसका हम लोग 10 अध्याय उसका 8 पद को जब पढ़ते तो उसमें लिखा गया है, तब मूसा और हारून हाँ फिरौन के पास फिर बुलवाए गए हाँ और उसने उनसे कहा हाँ चले जाओ हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। हाँ, परंतु वे जो जाने वाले हैं हाँ नमस्ते, बस अपनी परमेश्वर की उपासना के लिए तुम जा सकते हो, अपनी परमेश्वर के लिए जो तुम उपासना करना है, बलिदान चढ़ाना है, तुम जा सकते हो। परंतु तुम लोग जाने वाले कौन कौन हैं, तुम लोग जाने वाले कौन कौन हैं। जब मूसा और फिरौन ने कहा कि हम सब कुछ लेकर चलेंगे, एक भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, तब फिरौन ने कहता है कि तुम जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तुम जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, तुम जो इस्राएल का यहोवा की आराधना करने चाहते हो, अपने बच्चों को छोड़कर केवल पुरुष ही पुरुष जाकर के परमेश्वर की आराधना करके आओ। परंतु परमेश्वर की इच्छा था कि सारे लोग, जैसे हम लोग 10 पद में पढ़े कि उसने 9 पद में पढ़े कि बच्चों से बूढ़ों तक गाय बैल सब कुछ लेकर परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना है। परंतु उसमें भी फिरौन एक रुकावट डालता है, कहता है कि तुम अपने गाय बैल अपने बच्चों को छोड़ के केवल और केवल पुरुष ही पुरुष चले जाओ और आराधना करके फिर वापस आओ। फिरौन चाहता था कि तुम आराधना करो और फिर मिस्र में आ जाओ, जो तुम्हारी, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़े, उस बात पर क्यों फिर वापस आते हो जो पुराना है, जो निकम्मी है, जो आदि शिक्षा है, उसके ऊपर क्यों ध्यान देते हो। परंतु जब हम ये जगत में रहते हैं, हम विश्वासी होने के नाते, हम विश्वास में परिपूर्ण होते हुए भी जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, फिर भी हम ये जगत की रीति रिवाज के ऊपर चलना चाहते हैं। हमारे जीवन में ये जगत की रीति रिवाज पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। परमेश्वर हमें चाहता है
कि ये जगत की सारी बातों से, ये आदि शिक्षा, ये निकम्मी चाल चलन से परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है, हमें स्वतंत्र बनाना चाहता है। परंतु हम जब ये जगत में रहते हैं, ये जगत की शिक्षा, ये जगत की आदि शिक्षा, उसका निकम्मी चाल चलन जो परमेश्वर की विरोध है, उसी के साथ हम लगे रहने के कारण आज परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी कर नहीं पा रही है। परमेश्वर अपनी जो योजना है, परमेश्वर जो करना चाहता है आपके साथ और मेरे साथ, वो योजना पूरी नहीं हो पा रहा। इसका कारण ये है कि हम ये जगत की रीति रिवाज, ये जगत की निकम्मी चाल चलन, ये जगत की पुरानी बातों को, ये जगत की शिक्षा को हम अपने ऊपर लगाए रहते हैं, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र नहीं हो पाते और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हम सबों को जीवन में पूरी नहीं हो पाता है। जब हम ये शिक्षा से, ये चाल चलन से, ये जगत की हर बातों से जब हम अपने आप को स्वतंत्र करेंगे, अलग करेंगे, तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करेगा। क्योंकि इसमें लिखा गया है, उसका 8 अध्याय उसका 28 पद में ऐसे लिखा गया है, निर्गमन उसका 8 अध्याय 28 पद में, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, उसको जानता है, फिरौन जानता है कि तुम मेरे लिए भी विनती करो। परमेश्वर यहोवा के सामर्थ को जानता है, परंतु वो कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाना, ज़्यादा दूर मत जाना। ये पहले तो बोला कि इस देश में तुम सेवा करो, इस देश में तुम बलिदान करो, इस देश की रीति रिवाज के अनुसार तुम करो। उसके बाद कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाना, ये देश से थोड़ी देर जा करके वहाँ पर तुम आराधना करो और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे भी आशीष दे। क्योंकि फिरौन के जीवन में परमेश्वर का भी भय है। आज ये जगत में रहने वाले हर कोई, जो हमारे देश के सारे लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ये जगत के लिए आए और अपने जीवन को दिए और सबके लिए वो क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरा दिन जी उठे और फिर एक बार बादलों पर आएंगे। ये दुनिया के सब लोग जानता है। परमेश्वर यहोवा की बात को सब कोई जानता है। प्रभु यीशु फिर आएगा, वो बात को भी सब कोई जानता है, परंतु अपने जीवन में अंगीकार करना नहीं चाहता है, परंतु अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता है। सब कोई जब चर्च में जाता है तो प्रणाम भी करता है, नमस्कार भी करता है, चर्च में जाके आराधना भी करता है, परंतु सबके मन में परमेश्वर की भय भी है। परंतु सब ये जगत की लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी मन को ऐसे हठीला कर दिया, ऐसे कठोर कर दिया कि वो जानते हुए भी अपने मन से उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए कि ये परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था। मिस्रियों के ऊपर एक एक करके 10 दंड की आज्ञा दे करके अपनी महिमा को, जो फिरौन की अभिमान था, फिरौन का घमंड था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो एक राजा हूँ, मैं स्वयं प्रभु से कम नहीं हूँ, उसके मन में जो घमंड था उसको चूर करने के लिए, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर की ये योजना था। इसमें एक युद्ध की तरह हम लोग उसको देखेंगे। एक जगत की अधिपति है और एक आत्मिक जीवन की अधिपति है, दोनों के बीच में एक युद्ध है। जो फिरौन की राजा था, वो जगत के अधिपति, उसके मन में बहुत सारे घमंड है। जैसे शैतान के मन में घमंड हुआ कि मैं परमेश्वर से कम नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊँगा, मुझे सब कुछ मालूम है, और उसको गिरा दिया गया। इस तरह आज फिरौन अपने जीवन में घमंड भरी आशा, घमंड भरी इच्छा, घमंड की कल्पनाओं को करते हुए परमेश्वर के बराबर में होना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि फिरौन की पूरी घमंड को नाश कर दे, फिरौन की पूरी घमंड को तोड़ दे, फिरौन की पूरी घमंड उसके जीवन से दूर हो जाए। अब वो अंगीकार करें, मिस्री लोग अंगीकार करें मैं कौन हूँ, ये लोग जाने कि मैं कौन हूँ। ये परमेश्वर की योजना है। आज
ये जगत की लोग सब जानता है, परंतु ये जगत की लोग अंगीकार नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें ये रीति रिवाजों से अलग रहना है, ये जगत की जो निकम्मी चाल चलन है उससे अलग होना है, ये जगत की जो आदि शिक्षा है उसी की बातों से हम अलग होना है, क्योंकि उसको छोड़ करके हम एक बार परमेश्वर के पास आए हैं। जो हमारे जीवन में आदि शिक्षा था, ये चाल चलन था, सब कुछ को छोड़ करके हम परमेश्वर के पास आए हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये चाहता है कि ये सारी चाल चलन को, ये सारी आदि शिक्षा को, ये निकम्मी चाल चलन को, ये सब कुछ छोड़ करके अपने आप को अलग करो, पृथक करो, ताकि मैं ये जगत के लोगों के ऊपर, ये जगत के लोगों का घमंड के ऊपर मैं अपनी इच्छा को पूरी करूं, मैं अपनी प्रकोप को दिखाऊं, मैं अपनी महिमा को दिखाऊं। जब हम विश्वासी अलग नहीं होंगे, जब हम विश्वासी परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को कैसे प्रकट करेगा। वो चाहता है कि मैं अपनी इच्छा को ये जगत के ऊपर प्रकट करूं, परंतु जब तक हम तैयार नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग पढ़े, दूर मत जाना, ज़्यादा दूर मत जाना, ये देश में रहना, लेकिन परंतु परमेश्वर की वचन कहता है, जब हम पहला राजाओं के पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 19 अध्याय 4 पद से पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर अपने दूत को भेज करके एलिया के लिए उपाय किया खाने पीने का, और परमेश्वर ने कहा कि उठ कर खा और पी, क्योंकि तुझे और लंबी यात्रा करनी है। परंतु एलिया क्या किया? खाया पिया और फिर लेट गया, खाया पिया और फिर सो गया। आज हम विश्वासी बार बार ये चीज़ जानते हैं, हम विश्वासी बार बार ये बात को सुनते हैं, बार बार हम अपने वचन को पढ़ते हैं, बार बार परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, सब कुछ हम जानते हुए भी बार बार ये निकम्मी चाल चलन के ऊपर हम लगे रहते हैं। ये पुरानी शिक्षा, आदि शिक्षा के को छोड़ नहीं पाते हैं। जब तक जैसे यहाँ पर देखे, परमेश्वर ने एलिया के लिए उपाय किया, खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी दिया, और परमेश्वर ने कहा कि उठ खा और चल, परंतु उसने खाया पिया और फिर लेट गया। ये जो आदि शिक्षा है, ये जो पुरानी चाल चलन है, उसको हमको छोड़ना होगा, क्योंकि फिर एक बार दूत ने आकर उसको कहता है कि छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आज हर एक विश्वासियों को एक लंबी यात्रा में जाना है। आज हर एक विश्वासी अपने जीवन की यात्रा में, विश्वास की यात्रा में, आत्मिक जीवन में एक लंबी यात्रा करनी है। हमें ये जानना जरूरी है, परंतु बार बार हमें परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लंबी यात्रा करना है, तुम्हें लंबी यात्रा करना है, तुम्हें बहुत दूर चलना है, बहुत दूर जाना है, परंतु हम जाना ही नहीं चाहते। जैसे लूत की नज़र में मिस्र की जो नील नदी की आसपास की चराई की भूमि उसको अच्छी लगी,
और उसमें वो बैठना चाहा, उसमें वो रहना चाहा। उस तरह की आज हम विश्वासी ये जगत की चाल चलन, ये जगत की आव भाव, ये जगत हमारे जीवन को ऐसा कब्जा कर लिया है कि हम भी अपने आँख की सुख विलास, अपने शरीर की सुख विलास, अपनी आँख की इच्छा को पूरी करने के लिए ये जगत से अलग होना नहीं चाहते हैं। ये पुरानी रीति रिवाज से दूर जाना नहीं चाहते हैं, पुरानी रीति रिवाज को हम अपने जीवन से दूर करना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से परमेश्वर अपनी योजना, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। हम सब लोग जानते हैं मछली सब लोग खाता है। कितने लोग मछली खाते हैं? सब कोई खाता है। मछली कहाँ रहता है? पानी में। परंतु जब हम मछली को पकड़ते खाने के लिए, उसको फिर कहाँ धोते हैं? पानी में। जब मछली का जीवन पानी से ही शुरू हुआ, जब मछली पानी में बढ़ा, जब मछली को हम पकड़े पानी से ही उसको निकाल कर लेके आए, फिर उसको पानी में धोने का क्या जरूरत है? क्यों धोते हैं? उसका जीवन तो केवल पानी में ही बीता है, वो तो बाहर में जिया ही नहीं। उसके शरीर में ना धूली लगा है, ना गंदगी आया है, ना और कुछ है। सब कुछ तो पानी उसका है। उसका जीवन भी पानी है, पैदा भी हुआ, पाला बड़ा, पोसा गया, सब कुछ पानी के अंदर में है। फिर भी जब उसको हम निकाल कर खाने के लिए ले आते हैं, उसको पानी में ही धोना पड़ता है। ये तो दुनिया का रिवाज है, ये तो सब कोई जानता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में एक छिलका है, जिसको निकालने के बाद हमें पानी में धोना पड़ता है। आज हर विश्वासियों के जीवन में एक एक छिलका लगा हुआ है। आज हर विश्वासियों के जीवन में ये जगत की बातें लगी हुई है। जैसे मछली के जीवन को, मछली को पानी से निकालकर फिर पानी में धोया जाता है, हर विश्वासियों को प्रत्येक दिन परमेश्वर की वचन में धोना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर की वचन में साफ करना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर की वचन में अपने आप को साफ नहीं करेंगे, तब तक जैसे मछली को नहीं धो के हम कभी खाते नहीं है, उस तरह जब हम अपने आप को नहीं धोएंगे, तब तक हम साफ नहीं होंगे और हम ग्रहण योग्य भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम हर एक विश्वासियों को आज जानना है, हर विश्वासियों को ये सीखना है कि हम अपने आप को धोना है, हम अपने आप को साफ करना है, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए ये जगत की रीति रिवाज को छोड़ना है। तब जाके हम, ये जगत हमें कभी जाने नहीं देना चाहता है। ये जगत की लोग, ये जगत की अधिपति, ये जगत की चाल चलन, ये जगत की पुराना रीति रिवाज, ये जगत की आदि शिक्षा हमें जाने के लिए देना नहीं चाहता है, हमें छोड़ना नहीं चाहता है। परंतु मैं परमेश्वर की वचन के मुताबिक आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम ये जगत की आदि शिक्षा से, निकम्मी चाल चलन से, हमारी आँख की लालसाओं से, हमारी शरीर की इच्छाओं से हम दूर नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जगत छोड़ के हम चल जाएं। कहाँ जाएंगे? जगत छोड़ना मतलब सुसाइड करना है या तो और कुछ करना है, मैं ये नहीं कहता हूँ। परंतु ये जगत में रहते हुए परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि हम शुद्ध बने, हम जगत से अलग हो जाएं। आपकी पापों के लिए, जो पाप में हम पड़े थे, जो पाप हमारे जीवन को कब्जा किया था, जो आदि शिक्षा, जो निकम्मी चाल चलन, सबको नाश करने के लिए प्रभु यीशु आया और क्रूस पे सब कुछ लेकर के मार दिया। आज हम पाप का दासी नहीं है, आज हम पाप का दास और नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज हम एक स्वतंत्र जीवन जीना है। परमेश्वर चाहता है कि 3 दिन की यात्रा करके तुम मेरी आराधना करो। ये परमेश्वर अगर चाहता तो इस्राएल के लोगों को मिस्र में भी बलिदान करने के लिए कह सकता था, मिस्र में भी आराधना करने के लिए कह सकता था, परंतु उनको पूरी शुद्ध जीवन जीने का अधिकार दिया, पवित्र जीवन जीने का अधिकार दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि 3 दिन की यात्रा करना है और 3 दिन की यात्रा के बाद तुम जा कर के मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ और मेरी आराधना करो। तब जाके तुम शुद्ध मन और पवित्र जीवन जी सकते हो। इसीलिए आज हर विश्वासियों को ये जानना जरूरी है, हर विश्वासियों को ये सीखना जरूरी है कि परमेश्वर हमें अलग किया है, हमें दलदल के कीच में से निकाल कर आज अच्छी जगह में रखा है। दलदल के कीच में से परमेश्वर हमें निकाल के लेके आया है। माँ की पेट में रचे जाने से पहले हमारी नाम लेकर परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें स्वतंत्र जीवन दिया है। हम क्यों ये निकम्मी चाल चलन के ऊपर लगे हैं, ये पुरानी बातों पर लगे हैं, ये जगत की सारी सुख विलास में हम लगे हैं? ये समय है
ये समय है कि हम परमेश्वर के पास आए। ये समय है हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करे। याद रखें, जगत कभी हमें छोड़ना नहीं चाहता है। ये जगत कभी हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिस्री लोग, फिरौन की साम्राज्य में रहने वाले सारे लोग इस्राएलियों को छोड़ना नहीं चाहते थे, उस तरह आज ये जगत हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता है, कभी हमें जाने देना नहीं चाहता है और जाने नहीं देगा। परंतु बलपूर्वक हमें ये जगत से अलग किए गए हैं। परमेश्वर अपनी खून से हमें खरीदा है और हमें स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्र किया है। आज हम कहाँ हैं? आज हमारे जीवन कैसे जी रहे हैं? आज हम विश्वास के जीवन कैसे है? आज हमारी आत्मिक जीवन कैसे चल रहा? क्या हम ये जगत की चाल चलन पर कहीं व्यस्त तो नहीं हो गए? हम ये जगत की निकम्मी शिक्षा, जो पुरानी शिक्षा है, उसमें तो हम अपने आप को लीन नहीं कर दिए? ये जगत की जो निकम्मी और आदि शिक्षा है, उसमें तो कहीं हम अपने आप को नहीं खो दिए? आज समय है हर विश्वासियों के लिए कि हम अपने आप को अलग करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। हे परमेश्वर, तू मुझे इतना सामर्थ्य दे प्रभु कि ये जगत की सारी बातों मेरे जीवन से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, तू मुझे इतना सामर्थ्य दे प्रभु कि मेरे जीवन में ये निकम्मी आदि शिक्षा मेरे जीवन से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, तू मुझे इतना सामर्थ्य दे प्रभु, मेरी आँख की अभिलाषा, शरीर की इच्छा मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु, मैं केवल और केवल आपकी महिमा मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। चाहे मुझे 3 दिन की यात्रा करना पड़े, चाहे मुझे 3 साल की यात्रा करना पड़े, जो आपकी इच्छा में उसी में चलना चाहता हूँ। प्रभु, आप मुझे अनुग्रह कर, आप मुझे दया कर। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सौंपेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। क्योंकि हम लोग मीका उसका 2 अध्याय उसका 23 पद में ये पढ़े थे कि इस्राएल का परमेश्वर बाड़े को तोड़ने वाला है और तुम्हारे आगे आगे वो चलेगा, तुम्हारे आगे आगे वो चलेगा। आज परमेश्वर भी आपको कहना चाहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और सारी रुकावटों को, सारी बाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा, जो तुम्हारी आत्मिक जीवन को भ्रष्ट करती है, जो तुम्हारे विश्वास के जीवन को नाश करने वाली है, और जो तुम्हारे सामने जो तुम्हें रुकावट दिख रही है, मैं सब कुछ नाश करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर तो हमें वादा किया है, परमेश्वर हमें वचन दिया है, परंतु हम जब तक अपने आप को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी वो आदि शिक्षा, जो निकम्मी आदि शिक्षा है, जो पुराना चाल चलन है, उसमें हमको अलग होना है, उसमें से हम अपने आप को पृथक करना है, अलग करना है। तब हम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को देख पाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरी करेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी अपने अंदर में एक बार हम झांकें, अंदर को देखें, हम अपने आत्मिक जीवन को देखें। जैसे नया नियम में पढ़ते हैं, जब विश्वासियों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में दुख आया, क्लेश आया, संकट आया, समस्याएं आई, बहुत सारे सतावट हुई, लोगों ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा दे, हे परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ कर। आज हर विश्वासियों को प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर ये जगत की जो निकम्मी शिक्षा है, जो आदि चाल चलन है प्रभु, उससे मैं अलग होना चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, मुझे शक्ति दे प्रभु, आत्मा में भर दे प्रभु, मेरे विश्वास को दृढ़ कर प्रभु, कि मैं ये जगत की जो आदि शिक्षा है, जो पुराना चाल चलन है, इससे मैं अलग हो जाऊँ प्रभु, और केवल आपकी महिमा में अपने जीवन में करने पाऊँ। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। क्योंकि जब इस्राएल लोग प्रार्थना किए, परमेश्वर मूसा को खड़ा किया। मूसा अपने से प्रार्थना नहीं किया था कि प्रभु मुझे खड़ा कर कि मैं
मेरे जो लोग हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, मेरे जो जाति है, मैं उसको मिस्र से निकाल कर बाहर ले जाऊं। कभी मूसा प्रार्थना नहीं किया था, परंतु इस्राएलियों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके लिए उपाय किया। आज आपको भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। ये सारी निकम्मी आदि शिक्षा, ये पुरातन चाल चलन को परमेश्वर आपके जीवन से, ये शरीर की इच्छाओं को, आँख की अभिलाषाओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर अपने काम को पूरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें जानना जरूरी है। जैसे मछली की उसकी छिलका को निकालना पड़ता है, उसके बाद वो खाने की योग्य है। आज हर विश्वासियों के जीवन में एक एक बाधा है, एक एक रुकावट है, जो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा हमको करना है। वो रुकावट, वो बाधाओं के कारण हम नहीं कर पा रहे, उसको हमको छोड़ना है, उसको हमको त्यागना है, उसको हम अपने जीवन से निकालना है। तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करेगा और हमारे जीवन की यात्रा को, जैसे एलिशा को दूत ने कहा, बहुत यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, उठ खा और लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर आपको भी डेली कहता है कि खा पी और लंबी यात्रा कर, परंतु जैसे एलिशा ने खाया पिया और चुपचाप सो गया, आज के विश्वासी, आज की कलीसिया, आज के लोग भी खाया पिया और चुपचाप अपनी जगह में सो जाता है, कहता है कि ये जगह मुझे अच्छा है, ये जगह मुझे नहीं छोड़ना है। जगत की इच्छा, जगत की लालसाओं आज हम सबों को पकड़ के रखा है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। आज हमें छोड़ना है जगत की इच्छाओं को, निकम्मी शिक्षा को, पुरातन चाल चलन को हमें छोड़ना है। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम परमेश्वर की योग्य नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज आए हम हर एक विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखें, परमेश्वर के हाथ में दें। हम आंख बंद करें और अपने आप को देखें कि क्या परमेश्वर सचमुच में आपकी विश्वास योग्य दास हूँ या दासी हूँ? क्या मैं आपके ग्रहण योग्य पात्र हूँ? क्या आपने जो मुझे माँ के पेट से रचे जाने से पहले नाम लेकर बुलाया है, मैं आपके लिए अपने आप को तैयार किया हूँ? क्या आप जो मेरे लिए अपनी योजना को पूरी करना चाहते हैं, इसके मैं योग्य हूँ? आप कैसा चाल चल रहे हैं? आप कैसा जीवन जी रहे हैं? आपकी आत्मिक जीवन क्या है? आपके विश्वास कितना मजबूत है? आज अपने आप को आप एक बार परमेश्वर को सामने रख करके देखें कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मेरा आत्मिक जीवन कितना मजबूत है, मेरा विश्वास कितना दृढ़ है। जब तक हम अपने अंदर को नहीं देखेंगे, जब तक हम अपनी अंदर को नहीं झांकेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं दिखेगा। एक बार आज समय है हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। अगर आज तक हम अपने आत्मिक जीवन को, हमारे विश्वास को दृढ़ नहीं किए, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय है आज इसी वक्त हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को प्रस्तुत करें कि प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ, प्रभु मैं प्रस्तुत होना चाहता हूँ, ये जगत की सारी बातों को प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ। जो मेरे जीवन में, मेरे विश्वास की जीवन की जो दृढ़ होना है, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी है, प्रभु जिसने कब्जा करके आज तक मुझे बढ़ने नहीं दिया, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, आप मुझे बुद्धि दे प्रभु, आप मुझे आत्मा दे प्रभु, मेरे विश्वास को दृढ़ कर प्रभु। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। आए हम अपने आँख को बंद करें, अपने विश्वास के जीवन को देखें, अपने आत्मिक जीवन को देखें। हम कहाँ गिरे हैं, कहाँ से मेरा यात्रा रुका हुआ है। यात्रा करना है, हमारी यात्रा अभी तक रुका नहीं है। हमारी चलने का समय, हमारी यात्रा, हमारे विश्वास के जीवन, आत्मिक जीवन अभी तक रुका नहीं है। हमें चलना है और आगे बढ़ना है। अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खूबी है, कहीं ना कहीं ये जगत हमें पकड़ के रखा है, जगत की लालसाओं से हम घेरे हुए हैं। आज ये समय है हम अपने आप को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास ले आए, परमेश्वर के हाथ में दे। हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने विश्वास को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आप मेरे ऊपर दया कर, परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु। अगर मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ प्रभु, मैं आज बढ़ना चाहता हूँ। मेरे आत्मिक जीवन को प्रभु मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे विश्वास को प्रभु मैं दृढ़ करना चाहता हूँ। और ये जगत की सारी बातों को प्रभु जो मेरे बढ़ने का
रुकावट के कारण है उसको मैं आज छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अनुग्रह कर। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में दया करेगा। इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप के प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। खुदावन जीवित और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु हम एक एक जन आपके हाथ में सौंपे जाते प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु आज ऑनलाइन में जुड़े हैं, आपकी वचन को सुने हैं प्रभु, प्रभु मुझे भी और मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु, मैं और मेरे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं प्रभु, जो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट है प्रभु, आज हम हर एक प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आप दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। हमें केवल और केवल प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य चाहिए प्रभु, कि हम ये जगत से जय पाएँ प्रभु, जगत को प्रभु हम हरा सके प्रभु। आपकी सामर्थ्य, आपकी अनुग्रह, आपकी दया हमें चाहिए प्रभु। आप दया कर, सारे भाई बहनों को अनुग्रह कर, सबके जीवन को प्रभु आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा, और जो लंबी यात्रा प्रभु उसमें जाने के लिए अनुग्रह कर, दया कर, सहायता कर प्रभु। आपकी आने तक हम विश्वास में स्थिर रहें, आत्मिक जीवन में प्रभु बढ़ते जाए प्रभु। आप वैसे अनुग्रह करें, दया करें। सारा आदर महिमा आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। इस वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लौ होते रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।